क्या आप जानते हैं किसी ऐसी कंट्री के बारे में जो आज के समय में भी सन 2050 तक का लाइफस्टाइल जी रही है? अच्छा, क्या आप एक ऐसे देश का नाम बता सकते हैं जो बाकी दुनिया से काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है? जी हाँ दोस्तों, हम जापान की बात कर रहे हैं। दुनिया की ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ जापान का इनोवेशन दिखाई ना देता हो। भले ही केमिकल्स की बात करें या रोबोटिक्स की, ऑप्टिक्स की, भी हर एक फील्ड में जापान की टेक्नोलॉजीज आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यदि आपको अपना फ्यूचर देखना हो तो आप जापान चले जाएं। आप अच्छे से जान जाएंगे कि 2050 में आप कैसा जीवन व्यतीत करेंगे। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों माना जाता है कि जापान 2050 का जीवन जी रहा है और जापान का लाइफस्टाइल कैसा है। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से रोबोट्स और टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। रोबोट्स के दुनिया में जापान को लीडर माना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जापान के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। जापान के पास दुनिया की सबसे उन्नत रेलगाड़ियां हैं। इतना ही नहीं, जापान की ट्रेन बहुत पंक्चुअल भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापानीज ट्रेन का एवरेज डिले केवल 18 सेकंड है। जापान की सुपरफास्ट ट्रेन दुनिया की किसी भी ट्रेन से कम्पीट कर सकती है। जापान में बनी बुलेट ट्रेन ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर रखा है। इन बुलेट ट्रेन को जापान में शिनकानसेन कहा जाता है। जापान की बुलेट ट्रेन की हाईएस्ट स्पीड 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है और एवरेज स्पीड 240 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दोस्तों, एक ऐसा रोबोट है जो कि इंसानों की तरह दिखता है, जो इंसानों की तरह बात कर सकता है और उनकी तरह काम भी कर सकता है। ये एक कल्पना लगती है, पर जापानीज इन्वेंटर ने इसे वास्तविकता में बदल दिया है। DER-01 दुनिया का पहला ह्यूमन लाइक रोबोट है जो न केवल इंसानों की तरह बात कर सकता है बल्कि सांस भी ले सकता है। 2015 में नागासाकी में एक ऐसे होटल बनाया गया जिसमें वर्कर्स सिर्फ रोबोट ही थे। आज के समय में तो जापान के बहुत से होटल्स में रोबोट ही काम करते हैं। जापान में हर जगह रोबोट्स दिखाई देंगे, भले ही वो हॉस्पिटल हो या स्कूल्स हो या फिर मॉल्स हो या कोई और जगह। जापान को लैंड ऑफ रोबोट्स भी कहा जाता है। एक और खास बात यह है कि जापान ने अपने ह्यूमन लाइक रोबोट के रोबो को 2013 में स्पेस में भेज दिया था। दुनिया में पहली बार किसी देश ने वो इंसान जैसे रोबोट स्पेस में भेजा था। आपको बता दें, जापान में दुनिया की सबसे ज़्यादा और सबसे वियर्ड वेंडिंग मशीन्स पाई जाती है। आप किसी भी चीज़ का नाम ले, जापान में उसकी वेंडिंग मशीन्स मिल जाएंगी। यानी आपको छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदने के लिए भी मॉल जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप आसानी से अपने घर या ऑफिस के आसपास वेंडिंग मशीन से सामान ले सकते हैं। जापान में 4 बिलियन से भी अधिक वेंडिंग मशीन्स हैं। एक और ख़ास बात जापान के बारे में ये है कि जापान दुनिया की सबसे क्लीन कंट्री है। यहाँ की सड़कों पर धूल, मिट्टी, कूड़े कचरे का निशान भी आपको नहीं मिलेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि जापान में साफ सफाई को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। यहाँ के लोग खुद भी सड़कों पर कूड़ा नहीं फेंकते और यहाँ पर बच्चों को बचपन से ही सफाई का महत्व सिखा दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में स्कूल्स की सफाई खुद स्कूल के बच्चे ही करते हैं। दोस्तों, जापान में ट्रैफिक जाम बिल्कुल नहीं होता। इसके कारण रोड एक्सीडेंट्स भी नहीं होते। आपको बता दें, जापान में लोगों को अपनी कार घर के बाहर पार्क करने की बिल्कुल अनुमति नहीं होती। साथ ही यहाँ के लोग ज़्यादातर बुलेट ट्रेन में सवारी करना पसंद करते हैं क्योंकि ये फास्ट होने के साथ साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी है। जापान में आपको बाईसाइकिल्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर बाईसाइकिल को पार्क करने के लिए स्पेशल अंडरग्राउंड पार्किंग भी होती है। जापान में के कार्स भी काफ़ी पॉपुलर हैं। ये मिनी कार्स होती है। इन शॉर्ट, जापान में लोगों के पास या तो बाईसाइकिल या स्कूटर या के कार्स होती हैं। आपको बता दें, जापान में प्रत्येक वर्ष 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जापान 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स के शीर्ष पर या उनके पास स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी
कि जापान अर्थक्वेक से बचने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। जापान में रहने वाले लोगों के फ़ोन में अर्थक्वेक और सुनामी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। ये आपदा आने से कुछ सेकंड पहले ही लोगों को नोटिफाई कर देता है कि आपदा आने वाली है। दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं स्काई-फाई डोर्स की। जापान के स्काई-फाई डोर्स सचमुच अद्भुत है। इन डोर्स को ETAF ऑटोमेटिक डोर्स के नाम से भी जाना जाता है। जब भी कोई इंसान इस दरवाजे से निकलने के लिए आता है तो ये दरवाज़ा व्यक्ति के साइज और शेप के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली खुल जाता है। दोस्तों, जापान लगभग 7000 आइलैंड से बना एक छोटा सा देश है। किसी भी देश की पहचान वहाँ रहने वाले लोगों से होती है। जापान का लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है। साथ ही जापानीज लोग जापान की सरकार के सभी नियमों को मानते हैं। इतना ही नहीं, जापानीज प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ के लोग बोनसाई ट्री की खेती करना काफ़ी पसंद करते हैं। आपको बता दें, जापानीज शिंतो या बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। एक और ख़ास बात यह है कि जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दोस्तों, जापान के लोग टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार करते हैं। इनके घर में भी आपको तरह तरह की गैजेट्स और सेंसर देखने को मिल जाएंगे। जापान के घर लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ के टॉयलेट्स भी काफ़ी हाई टेक है। जापानीज टॉयलेट दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस टॉयलेट है। इन टॉयलेट में कई तरह के सेंसर लगे हुए होते हैं जो आपकी हार्ट बीट, टेम्परेचर वगैरह भी बता देते हैं। ये काफ़ी क्लीन होते हैं। आपको बता दें, जापान एक काफ़ी सेफ कंट्री है। अगर आप वहाँ वॉलेट किसी भीड़ वाली जगह पर गिरा देते हैं और कुछ घंटों बाद दोबारा आके देखते हैं तो आपको वॉलेट सेम जगह पर ही मिल जाएगा। दोस्तों, जापान के एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ बच्चों को केवल बुक से रटकर एग्ज़ाम नहीं लिखवाए जाते, बल्कि मॉरल वैल्यूज़, बेसिक एटिकेट्स जैसी चीज़ों को समझाया जाता है। जापान में बच्चे जब तक 4th क्लास में नहीं हो जाते, उनका कोई एग्ज़ाम नहीं होता। जापान के बच्चों को स्कूल टाइम से ही स्किल्ड बना दिया जाता है। इन लोगों को एजुकेटेड बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी जाती है। एक और ख़ास बात जो हमारे सामने आई है वो ये है कि दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी जापान में है। कोंगो गूवी दुनिया की सबसे पुरानी और अब तक चल रही कंपनी है। जापान का इतिहास भी अच्छा ही रहा है। जापान आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना। आपको बता दें, जापान में यदि आपको लोन लेना है तो बैंक आपको केवल 1% इंटरेस्ट रेट पर लोन दे देंगे। यहाँ के बिजनेस और इनोवेशन को ग्रो होने का एक मुख्य रीज़न लोन अमाउंट पर कम इंटरेस्ट भी है। दोस्तों, अगर आपने किसी भी सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हुए इमोजीज को देखा है तो क्या आप जानते हैं कि इमोजीज बनाए किसने? आपको बता दें कि इमोजीज का इन्वेंशन जापान में ही हुआ है। ये सब फैक्ट जानकर आप समझ ही गए होंगे क्यों जापान 2050 का लाइफस्टाइल जी रहा है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।